हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस के अंदर हमने बात की थी मेनू बार के बारे में, जिसके अंदर हमने बात की थी इंसर्ट के बारे में। इंसर्ट जिसके अंदर हमने पेजेस के बारे में डिस्कस कर लिया था। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टेबल्स के बारे में कि बेसिकली ये टेबल्स क्या होती है। टेबल के लिए आप यहाँ पे इस डायग्राम को देख सकते हैं कि ये किस तरीके से दिखाई देता है। सबसे पहले आपको टेबल्स को क्रिएट करने के लिए इंसर्ट के ऊपर मेनू बार के ऊपर जाकर के क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको टेबल्स का एक ऑप्शन जो है दिखाई देता है। उसके अंदर आपको टेबल करके जो है ये ऑप्शन दिखाई देता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेबल। बेसिकली टेबल को क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ पर भी आपको टेबल को क्रिएट करना है वहाँ पे आपके कर्सर को ले जा करके प्लेस कर देंगे। इन टेबल्स ग्रुप क्लिक द टेबल कमांड। बेसिकली इसके अंदर आप क्या करोगे, जहाँ पे भी आपको टेबल को क्रिएट करना है वहाँ पे जा करके आप टेबल कमांड का भी यूज़ कर सकते हो। इट डिस्प्ले डिफरेंट ऑप्शन टू इंसर्ट द टेबल। सेलेक्ट द डिज़ायर ऑप्शन टू इंसर्ट द टेबल। बेसिकली इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, सबसे पहले हम इंसर्ट के अंदर क्लिक करेंगे। इंसर्ट के अंदर टेबल के ऊपर आप इस ड्रॉप डाउन मेनू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन मेनू के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ये एक तरीके से क्या होता है, हमारे पास में टेबल का स्ट्रक्चर होता है कि हमें कितनी रोज चाहिए और कितने कॉलम्स चाहिए। बेसिकली ये तो बात थी कि अगर हमें डायरेक्टली कोई भी टेबल क्रिएट करनी है तो हम रो और कॉलम जो है डिसाइड कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास में हम यहाँ पे और भी ऑप्शंस जो है देख सकते हैं, जहाँ पे होता है इंसर्ट टेबल, जिसके थ्रू हम टेबल को एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल को ड्रॉ किया जा सकता है। इसी तरीके से हम आगे भी जो है इसके अंदर मेनू बार्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी टेक्स्ट को टेबल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टेक्स्ट को क्या टेबल के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यस, टेक्स्ट को हम टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कोई भी टेक्स्ट राइट किया हुआ है तो पर्टिकुलर जब आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में आप इंसर्ट टैब को सेलेक्ट करेंगे। इंसर्ट टैब के अंदर आप टेबल्स ग्रुप के अंदर जाएंगे, वहाँ पे टेबल कमांड के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो उससे आपको एक डायलॉग बॉक्स जो है वो डिस्प्ले होगा। इन सेपरेट टेक्स्ट एट सेक्शन सेलेक्ट द डिजायर ऑप्शन, क्लिक ओके, द टेक्स्ट विल कन्वर्ट टू अ टेबल। यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि ये प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट हो रही है। सबसे पहले हम इंसर्ट के ऊपर जाएंगे, उसके अंदर हम टेबल्स के अंदर जाएंगे। टेबल्स के अंदर हमारे पास में एक ऑप्शन दिया होता है, जब तक हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे पास में ये ऑप्शन डिस्प्ले नहीं होता है। हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन दिखाई देता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके की हमारे पास में विंडो जो है दिखाई देती है, जिसके अंदर हमारे पास में दिया हुआ है ऑटो फिट बिहेवियर सेपरेटेड टेक्स्ट 8। तो आपके पास में पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आप कितने नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर जो है या फिर टेबल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो वो सारी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको टेबल जो है क्रिएट होकर के आ जाएगी। तो ये तरीका होता है हमारे पास में कि हम किसी सेलेक्टेड किए हुए टेक्स्ट को टेबल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन डाली है किसी पर्सन के बारे में, मल्टीपल पर्सनस के बारे में आपने उनकी इन्फॉर्मेशन डाली है, उस टेक्स्ट को आपने कंप्लीटली सेलेक्ट किया, फिर इस ऑप्शन के ऊपर जाकर के कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल किया, वहाँ से आपको जितने कॉलम्स जितनी रोज चाहिए सेलेक्ट की, तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगी, टेबल के अंदर जो है डिवाइड हो जाएगी जो भी आपके पास में टेक्स्ट था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू ऐड रो इन टेबल एंड हाउ टू ऐड कॉलम इन टेबल। बेसिकली किसी भी टेबल के अंदर अगर आपको रो को ऐड करनी है या फिर कॉलम को ऐड करना है तो उसके लिए आपके पास में प्रोसेस होती है। फर्स्ट इज प्लेस द कर्सर इन अ रो अबव और बिलो विच यू वांट टू ऐड रो। कर्सर को आप उस रो पर रखेंगे जहाँ पर जाकर के आपको रो को ऐड करना है, या तो आपको ऊपर ऐड करना है या फिर आपको नीचे ऐड करना है। राइट क्लिक द माउस, अ मेनू अपीयर्स, प्लेस द एरो over insert option. It will display a menu. As required, select insert row above और insert row below। यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये प्रोसेस किस तरीके से दिखाई देती है। जैसे ही आप यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही आप क्या करते हैं आपके पास में टेबल क्रिएट हो चुकी है। टेबल क्रिएट होने के बाद में जैसे ही आपके पास में अगर आप राइट क्लिक करते हो तो आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देता है। इस वाले ऑप्शन के अंदर आपके पास में यहाँ पे इंसर्ट दिखाई देता है। इंसर्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि
राइट एरो के थ्रू आपको ये दिखाई देता है। यहाँ पे हमारे पास में 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इंसर्ट रो अबव और इंसर्ट रो बिलो। जैसे आपके पास में ये टेबल है, इस टेबल से ऊपर अगर आपको कोई भी रो इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट रो अबव का यूज़ करोगे, और अगर आपको पर्टिकुलर किसी रो के नीचे जो है रो ऐड करनी है तो इंसर्ट रो बिलो का यूज़ करोगे। तो ये बात थी हमारे पास में कि हम कोई भी रो को टेबल के अंदर इंसर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ होती है हमारे पास में कि इसी तरीके से अगर हमें कॉलम को ऐड करना है तो हम क्या करें, तो कॉलम को ऐड करने के लिए आप वही प्रोसेस कंप्लीट करोगे। आपके पास में पर्टिकुलर टेबल होगी, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे आपके यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा जिसके अंदर आप इंसर्ट के ऊपर जाओगे। इंसर्ट के अंदर आपको 2 ऑप्शंस दिखाई देते हैं, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट। बेसिकली कॉलम क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास में कॉलम। तो आपको लेफ्ट साइड में कॉलम रखना है या फिर राइट साइड में कॉलम रखना है, या आप आपके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। तो अगर आपको लेफ्ट साइड में करना है तो आप इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट कर सकते हो, और अगर आपको राइट साइड में करना है तो आप राइट साइड में कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये बात थी हमारे पास में कि किसी भी टेबल के अंदर हमको रो को ऐड करना है या कॉलम को ऐड करना है तो उसके लिए हम किस तरीके से इनको ऐड कर सकते हैं, और बेसिकली किस तरीके से हम टेक्स्ट को टेबल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। आने वाली वीडियोस के अंदर हम टेबल के बारे में और भी डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।